Radhe Radhe everyone. So as we discussed in our previous class also about the letter writing topic. So बेटा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम फॉर्मल लेटर्स को लिखना सीख रहे हैं यहाँ पे एंड द मेन पर्पस बिहाइंड अवर टॉपिक इज लेटर राइटिंग टू नो अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर सिचुएशन दैट वी आर डीलिंग विद एट एनी टाइम, है ना। तो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से अगर हमें किसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को जानने के लिए या अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए, किसी कंप्लेन के लिए, किसी इन्फॉर्मेशन के लिए अगर हमें कोई लेटर लिखना पड़ जाता है तो हम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करें सामने वाले के अकॉर्डिंग, तो उस वे में हम इस लेटर को लिखना सीखते हैं। तो प्रीवियस क्लास में वी लर्न टू राइट द लेटर टू एडिटर। सो अवर टुडेज पॉइंट इज जॉब लेटर। वैसे भी आपको पता ही है कि आफ्टर 12th यू नीड टू अप्लाई फॉर द सेम लॉट ऑफ टाइम्स, यू नो, सो इट इज़ नेसेसरी टू लर्न हाउ टू राइट अ लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। सो सबसे पहले बेटा हम फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए अब आप सोचेंगे कि कल की क्लास में भी ऐसे ही था, फॉर्मेट को डिस्कस किया गया था, आज भी वैसे ही है। तो फर्स्टली बेटा मैं आपको बता दूं, देखिए ये सर्टेन चीज़ें हैं जिनको आपको इसी तरीके से नोट करना होता है ना, कि सबसे पहले हमें पता चले कि भेजने वाला कौन है, ठीक है। फिर हमें जब ओपन करते हैं तो पता चले कि हमने किसको भेजा है, कितनी डेट को भेजा है ना। इट कैन बी यूज एज अ प्रूफ ऑल्सो कि हमने किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए अप्लाई किया था या हमें किसी चीज़ का कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव हुई थी, तो ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये एक प्रॉपर फॉर्मल तरीका है और हमें इनको फॉलो करना ही होता है। तो दैट इज़ द रीज़न फर्स्टली हम फॉर्मेट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका आता है सेंडर्स एड्रेस एज इन योर प्रीवियस फॉर्मेट। सेंडर्स एड्रेस, देन डेट आपका, रिसीवर्स एड्रेस, फिर आपका सब्जेक्ट, वहाँ पे सब्जेक्ट था कि आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या चीज़ मिल रही है उसके हिसाब से आप लिख रहे थे, ठीक है ना। और यहाँ पे आप अपना क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं किसी जॉब के लिए तो पोस्ट अप्लाइड फॉर हम उसके लिए लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद में आपका सैल्यूटेशन, ये सभी में सेम ही रहता है, रिस्पेक्टेड शो करते हैं हम। उसके बाद मेन बॉडी पे मैंने स्टार अपडेट हमने इसीलिए लगाया क्योंकि ये मेन पार्ट है, बिकॉज इन दिस मेन बॉडी सेक्शन यू यूज योर ओन वर्ड्स टू एक्सप्लेन द पर्टिकुलर इंसिडेंट और सिचुएशन और एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड, ठीक है ना। तो वो आपका मेन पार्ट रहता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद योर्स ट्रूली दैट इज फिक्स्ड इन ऑल योर letters. After that signature name with that designation if given in the question, if not then you can skip that only। आप जैसे सिग्नेचर नहीं है तो आप अपना नेम ओनली डाल के छोड़ सकते हो, डेजिग्नेशन दे रखा है तो वो भी डाल सकते हो। दिस इज द फॉर्मेट। अब हम थोड़ा सा इसके साथ में आपका एक बायोडाटा भी अटैच करना होता है, वो और देख लेते हैं। तो बेटा ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो आप जब भी कोई जॉब लेटर आप लिखते हैं तो उसके साथ में जो बायोडाटा अटैच किया जाता है उसमें आप लोगों को ये डिटेल्स देनी होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी हम किसी बायोडाटा को बनाते हैं, लिखते हैं, तो उसके अंदर जो ये कुछ चीज़ें हैं आपकी, जैसे आपकी क्वालिफिकेशंस हो गए, आपका वर्क एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, हॉबीज़ हैं, तो ये हम जो भी आप पोस्ट अप्लाई कर रहे हो ना उससे रेलेवेंट लिखने होते हैं, जैसे, है ना, कि जैसे मान लीजिए टीचिंग की पोस्ट है और आप कुछ ऐसी स्किल्स ऐसी कर रहे हैं जो वहाँ यूज़ ही नहीं होती हैं, तो वो कुछ काम नहीं आती, रेलेवेंट ही आपको लिखना होता है, ठीक है, पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे सबसे फर्स्टली मैं आपको बता दूँ बायोडाटा में क्या क्या डिटेल्स डालते हैं। पहले आपका नेम, देन फादर्स नेम, एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आफ्टर दैट डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, जिसमें आप एक टेबल फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सा है, पासिंग ईयर कौन सा है, परसेंटेज कितनी है, ठीक है ना। इस तरीके से एक टेबल फॉर्म हो जाती है आपकी। आफ्टर दैट आपका वर्क एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करें, स्किल्स, हॉबीज और आपके रेफरेंसेस का यहाँ पे ये हो गया कि किसके रेफरेंस से आप जा रहे हैं, आपने अप्लाई किया है, मे बी आपको किसी एडवर्टीजमेंट के थ्रू पता चला है या किसी नॉन वन के थ्रू या किसी वैसे कोई फॉर्मेट में कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है ना। सो ये आपका जो लेटर के साथ अप्लाई किया जाता है। अब आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, नोट कीजिए। तो बेटा ये स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए आपके हॉलीडे होमवर्क नोटबुक में अच्छे से और सॉल्व कीजिए। ये आपको बायोडाटा के साथ फॉर्म करना है, आपको डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं और ये आपका जो एडवर्टीजमेंट है जो आपने देखा है वो गिवन है, तो आप इसको नोट करें। थैंक यू एवरीवन।